स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम साइंस की 5वां पार्ट करा रहे हैं। हमारा लगभग 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है और 400 क्वेश्चन भी हो चुका है। आज भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले 68 बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए, कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो एंटोमोलॉजी। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और इसके गुणन की मात्रा की। हम लोगों ने बताया था कि स्पीडी बुक है, उसी से हम लोग लगभग 3000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और ज़रूरत हुआ तो और ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे। खून को बहाने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो वो के, विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो वो ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो वो रासायनिक ऊर्जा में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो वो हवा के साथ मीथेन में। हाल में वैज्ञानिक ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया था? तो वो क्यूरक का। शुष्क सेल है वो प्राथमिक सेल है। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह स्रोत नाइट्रोजन का है। एक बैरक में कितने लीटर होते हैं? तो 159 में। और ये सारे इतने क्वेश्चन है कि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम्स में। समुद्र पानी की तरह लगभग घेरे हुए हैं 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो वो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो वो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरणों द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग कौन सी परत रक्षा करते हैं? तो वो ओजोन। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव की जिम्मेदारी है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र है C6H12 और O6। सी कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन और O फॉर ऑक्सीजन। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की प्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो वो एल्युमिनियम। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो वो फेफड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? तो वो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया करके कम करके। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सी समान मात्रा में पाया जाता है? तो वो तांबा पाया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? वो न्यूट्रॉन है। कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो वो पोलियो है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला साधन। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पुनः संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि आने वाला अभी और भी पार्ट है इसका जिसका नोटिस आपको चला जाएगा।
तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें होती हैं? 3। किस संयंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो वो डिक्टाफोन। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है वो अम्लीय। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अम्बिदुक्ता एस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो वो आंख और दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो वो रसलस वाइपर। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है वो एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है वो परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो ऑक्सीजन। कौन शक्तिशाली जानवर है? छिपकली। कौन शीत रक्त जानवर है? वो छिपकली। कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो हाइड्रोजन। कौन सा प्राणी स्तनधारी है? तो वो नील व्हेल। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। जूल की इकाई है ऊर्जा में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमी कालायास। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो वो 20%। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा अल्मुनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है काला। आप जरूर ट्राई करें और बताएं कि कैसा दिखता है। आइसक्रीम का एक उदाहरण है निलंबन सस्पेंशन। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ की गिनती पर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो C14 पद्धति का। वो कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है और यह दिखने में भी चमकीला है और साथ में वह आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप में सुचालक है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने की SI इकाई है केल्विन। निम्न में से कौन संग्रहकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? वो सीसा अम्लीय बैटरी। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है एक बड़ा केंद्र विस्फोट के साथ टूटता है और तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो डॉक्टर DCV रमन ने। आपने नाम भी सुना होगा। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य को दूर आकाश को रंग के रूप में देखता है काला। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? वो बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो वो निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण। मानव गुर्दा में होने वाले अस्मरी में ज्यादातर होते हैं सोडियम क्लोराइड। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलोजिस्ट।
जिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए है। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? वो चार मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है मिश्रण। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो वो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भौतिक संतुलन कार्य करता है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड के मात्रक की। कार का स्टीयरिंग में शामिल होता है एकल बल। पिंड का भार शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर। तो हम वन लाइनर ही करा रहे हैं। 3000 क्वेश्चन हम लोग लगभग वन लाइनर कराएंगे और आज हम लोग का लगभग 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो और अगला वीडियो भी अब कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।